गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 से ये सेशन 1 है और सेशन 1 में हम लोग चैप्टर 3 फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चैप्टर फ्रैक्शन में मैंने सबसे पहले जो है फ्रैक्शन को डेफिनेशन के रूप में आपको दिखाया ताकि आप समझ जाएं कि क्या है फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन जो होता है वो होल का पार्ट होता है या फिर पूरा जो आपका कलेक्शन है होल कलेक्शन है उसका पार्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझेंगे तो घर में अगर मान लीजिए 5 सेब रखे हुए और 5 में से 2 सेब आपके भाई को दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ कितना पार्ट इसका जो है हमने आपके भाई को दे दिया, तो आप क्या कहते हैं कि 5 में से 2 सेब दे दिया गया यानी 2/5 पार्ट जो है हमारे भाई को दे दिया गया। एक सेब है, एक एप्पल है, एक एप्पल का हमने क्या किया 4 पार्ट किया है। 4 पार्ट करने के बाद में हमने पूछा कि बताओ इसका जो एक पीस है यानी 4 पीस करने के बाद मैंने पूछा कि बताओ इसका जो एक पीस है वो होल एप्पल का कितना पार्ट है। तो आपने कहा क्योंकि हमने एप्पल का 4 पार्ट किया था तो 4 में से एक यानी कि 1/4 पार्ट है वो एक पीस पूरे एप्पल का। तो इसी को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि आप लोग 6 में भी पढ़े हुए हैं तो इसलिए हम सिर्फ क्या रिकॉल करेंगे और यहाँ डेफिनेशन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखता है जहां पे न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है 1/7 2/5। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या दिखता है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर दिखता है आपको। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी इसी तरीके से हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे, डेफिनेशन इसका नहीं देखेंगे। एग्जांपल क्या है आपका 9/8 है एंड 17/10 है 24/15 है। यहाँ क्या आपको देखने को मिल रहा है दैट कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 9 है और डिनोमिनेटर में आपका 8 है, तो न्यूमरेटर आपका बड़ा है एंड डिनोमिनेटर आपका छोटा है। इसी तरीके से जो है आप दूसरा भी देख सकते हैं, इसमें 17 बड़ा है न्यूमरेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर आपका क्या है छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है अगर हम इसको सोचेंगे तो यहाँ पे दिखता है हमें एग्जांपल के रूप में 5/6 को हम क्या कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका निकालना चाह रहे हैं, यानी 5/6 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें चाहिए। तो क्या करेंगे तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 के साथ भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम 6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है 5 के साथ में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया है, देन डिनोमिनेटर में 6 के साथ में भी हमने किसको मल्टीप्लाई किया है 4 को मल्टीप्लाई किया है। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या दिख रहा है 20/24 दिख रहा है। इट मींस कि 20/24 जो है वो 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये दोनों ही फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने आगे किया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है जैसे 20 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड नीचे आपका 24 था यहाँ पे तो 24 into 3 किया है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही जगह हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 60/72। तो हम इसको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 60/72 इज इक्विवेलेंट टू 20/24 एंड 20/24 इज इक्विवेलेंट टू 5/6। सो 60/72 is also equivalent to 5/6. Now the next is fraction in a lowest term. What is the fraction in a lowest term? So it's not a new thing for you. आप 6 में पढ़ चुके हैं। What is it? जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपका 1 हो जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो एकदम लोएस्ट फॉर्म में है, यानी लोएस्ट टर्म्स आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5/6 को आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, यानी इसका 5 का और 6 का आपका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो इट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन इन अ लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एंड द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन अ क्लास 7 इज addition and subtraction of a fraction and further multiplication and division of fraction। तो हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखने के लिए मैं सबसे पहले इसको इरेज कर रहा हूं, तो हम इसे इरेज करते हैं और इरेज करके हम इसे वहीं पे समझने की कोशिश करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। तो ये इरेज हो गया एंड आगे 1 नंबर को देखते हैं जरा सा। 1 नंबर में क्या है, कहता है ऐड करो किसको, 5/2 को, 1/5 को एंड 4/15 को, इनको सबको आपस में ऐड करो। तो चलिए हम ऐड करते हैं। इसका मतलब जो हमारे यहाँ ऑपरेटर्स का साइन होगा वो प्लस का साइन होगा, तो हम 5/2 को लेते हैं प्लस 1/5 को लेते हैं प्लस 4/15 लेते हैं। अभी तक क्या है कि आप लोग होल नंबर को ऐड करते थे बड़ी आसानी से, इंटीजर्स को ऐड करते थे, नंबर्स जितने भी आपको मिलते थे ऐड करते थे। अब हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है और यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हमें अनलाइक फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है दैट इज 2, 5 एंड 15। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो इसका, क्या 2, 5 एंड 15 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2, 5, 15। तो एलसीएम हम लेंगे, आप लोग बचपन में भी सीखे हुए थे, 2, 5, 15। ठीक है, हमने क्या किया, 5 से देखा कि 5 एंड 15 दोनों ही डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको डिवाइड किया सबसे पहले। हालांकि आप 2 से भी कर सकते हैं, मैं 5 से कर रहा हूं सबसे स्टार्ट से। तो 2, 5 1 जा 5, 5 3 जा, देन फिर मुझे दिखा 2, 1, 1 एंड 3, देन 3, so 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 15 हमारा क्या आ जाएगा, 5 into 2 into 3 that is 5 2 जा 10 and 10 into 3 30। तो एलसीएम आ गया हमारा 2, 5 एंड 15 का कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 30 लिखेंगे। ठीक है, एंड ये जो पहला वाला हमारा फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे हमें क्या है, 2 दिख रहा है। ठीक है, और इसे हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो जब हमें 2 को 30 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 into 15। जैसे हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो ये हमारा राइट नहीं था कि हम कुछ से भी मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर में, तो हमें उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा कहाँ, न्यूमरेटर में भी, ताकि इससे ये पता चले कि हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, ना ही कुछ जोड़ा है, ना ही कुछ घटाया, ना ही कुछ हमने मल्टीप्लाई किया है, ना ही डिवाइड किया है। ठीक है, क्योंकि 15 और 15 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। बट फिगर वाइज ये हमें दिखेगा कि 5/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, दैट इज 75/30। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, नीचे हमने डिनोमिनेटर बना दिया 30 एंड ऊपर दिख गया 75। आप यहाँ 75 लिख दो। ठीक है, प्लस 1/5 यानी 5 को हमें 30 बनाना है, तो क्या करना होगा, 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 5 जा 30 हो गया। बट क्या है, हमारे राइट नहीं है कि हम डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या करना होगा, सेम वैल्यू से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी कि 6 1 जा 6 हो जाएगा एंड 30। सो जैसे ही डिनोमिनेटर आपका 30 बना, यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका 30 है, तो हम इस न्यूमरेटर को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक्चुअली हमने बाद में बताऊंगा कि 30 हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, फिर है 4/15। अब हमें 15 को क्या करना है, 30 बनाना है, जो कि यहाँ हमें 30 दिख रहा है, तो 15 2 जा 30, फिर उसी तरीके से 4 2 जा 8 हो जाएगा, सो 8/30। तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे यहाँ डिनोमिनेटर 30 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ 8 लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ये हमें कैसा दिखता है, तो 75 + 6 होता है 81, 81 + 8 हो जाता है कितना, 89। फिर से ध्यान से इसको चेक करते हैं, 75 + 6 होता है 81, 81 + 8 होता है कितना, 89। एंड फिर आप इसको 30 से डिनोमिनेटर में दिखा सकते हैं कि 89/30 है। ठीक है,
अब ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको पता होगा कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ। आप सिर्फ 30 से 89 को डिवाइड कर देना, ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि कोसेंट को कहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर्स को कहाँ लिखते हैं एंड डिवाइजर कहाँ लिखाता है, ठीक है। तो इसमें डिवाइजर 30 है एंड डिविडेंड 89 है, ठीक है। तो अब आगे की तरफ, हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपना चेक करते रहना। 2 30 एंड 29, ठीक है। 32 से 60 एंड 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 9 89। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी रहने देते हैं, वैल्यू दोनों ही सेम है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे आपको ये बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ साइन बदला है, प्रोसेस नहीं बदला है। प्रोसेस आपका अभी भी सेम है। यहाँ सिर्फ एक चीज आपको दिख रहा है कि ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए। 7 3 होता है 21, 21 प्लस होता है 122/3, ठीक है। तो 7 होल 1/3 इज इक्विवेलेंट टू 22/3 एंड फिर आप यहाँ माइनस का साइन लगाइए। 9 4 जा 36 एंड 36 प्लस 5 कितना होता है 41 होता है। तो 41/9 यहाँ भी क्या किया हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एंड 4 होल 5/9 इज इक्विवेलेंट टू 41/9। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका साइन बदला है। देख लीजिए, जैसे यहाँ हमने एडिशन किया था उसी तरीके से हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, एलसीएम लेना है एंड फिर हमारा क्या करना है, डिनोमिनेटर को उस एलसीएम के बराबर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप अपने होमवर्क में लिख लीजिए एंड डाउट क्लासेस में आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेरी के रूप में, मैं इसको समझा सकता हूं। अगर नहीं समझ आया हो तो होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि सेम एडिशन की तरह ये सब्ट्रैक्शन है। नहीं आता है देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सेशन 2 में हम बात करेंगे आपके कुछ प्रॉब्लम्स की एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।